हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 27 जुलाई और आज हम लोग 27 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर इस करंट अफेयर्स को आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे फॉलो करिए और ज्वाइन कर लीजिए। डेली के डेली यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का PDF है दोस्तों वो अपलोड कर दिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ दोस्तों निकारागुआ। निकारागुआ देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो ये मध्य अमेरिकी देश है दोस्तों निकारागुआ गणराज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नंबर का देश है। इसका नेतृत्व भारत द्वारा अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 22 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के अस्थायी प्रतिनिधि जेम हार्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी मिशन पर किए गए थे। इस गठबंधन में दोस्तों कुल मिलाकर के 121 देश हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है और इसे निरापद देशों के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को गठबंधन में शामिल करने से सौर ऊर्जा एक वैश्विक कार्यावली बनेगी और दुनिया को इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फंडर देखते हैं। तो पेरिस फ्रांस में किया गया। पर्पज क्या है? ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ नेशंस टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, हरियाणा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। तो ऐसे टाइप का दोस्तों ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेंबरशिप जो है ऑल मेंबर्स ऑफ UN, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी। लोगो आप ये देख रहे होंगे IFA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ सहयोग किया है? तो वो है दोस्तों NSDC ने। NSDC क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र से रोजगार के अवसर खोजने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम को डिजाइन करने और आगे बढ़ाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की उद्योग अंतर्दृष्टि के साथ NSDC के अनुभव बुनियादी ढांचे विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा कि अर्ध शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अधिक सुलभ बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो वो किया है दोस्तों किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। परीक्षण किट को प्रयोगशाला परिणामों में कुशल साबित किया गया है और इसे व्यापक परीक्षणों के अधीन जो है वो किया जाएगा। परीक्षण किट DRDO के भारतीय वैज्ञानिकों और इजराइल के डिफेंस रिसर्च विंग के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है। प्रारंभिक कोविड परिणाम जो है वो 30 सेकंड के भीतर तेज़ी से परीक्षण किट द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, इजराइल देखें दोस्तों तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये क्या है? आपका इजराइल है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक ये जो फैला हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक डेड सी दिख रहा होगा, डेड सी, जो कि बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे कि इसलिए फेमस है। चलिए अगर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी देखें इजराइल की तो वो है यरूशलेम। प्रेसिडेंट हैं रेवेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोस्तों वो काफ़ी फेमस हैं, आप जानते होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, करेंसी जो है क्या है? न्यू शेकेल। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिभा आकलन इंडसेट
परीक्षा आयोजित की गई है? तो किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए इंडसेट 2020, तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इंडसेट 2020 क्या है। ठीक है, तो ये परीक्षा है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? एक परीक्षा है जिसके तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन किया गया। ठीक है, तो इंडसेट स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली क्या है? एक परीक्षा है। ठीक है, यह परीक्षा भारत में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए ली गई है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और इसके अनुरूप उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संदिग्ध लेन देन की जांच के लिए नकद लेन देन रिपोर्ट यानी कि CTR प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस संगठन को अधिकृत किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों FIU को। ठीक है, किसे किया गया है? FIU को। तो वित्तीय खुफिया इकाई है दोस्तों, वित्तीय खुफिया इकाई जिसको कहते हैं FIU ने केंद्रीय नोडल एजेंसी है। FIU क्या है? एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है जिसे निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मासिक रूप से नकद लेन देन रिपोर्ट हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने अलग अलग कानून प्रवर्तन खोजी खुफिया एजेंसियों को विश्लेषण के बाद बैंक लेन देन की संदिग्ध रिपोर्टों को एजेंसियों को आतंकी वित्तपोषण, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संभावित मामलों की जांच करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो FIU की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 2004 को। अधिकार क्षेत्र भारत, मुख्यालय नई दिल्ली है। कर्मचारी कुल 75 हैं। उत्तरदायी जो मंत्री हैं इसमें वो P चिदम्बरम है और संस्था कार्यपालक है दोस्तों वो PK तिवारी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरा सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। ग्राहक द्वारा बिना किसी विशेष सहायता के खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा से लेकर शाखा तक जाने के लिए शारीरिक रूप से नहीं आते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहकों के डिजिटल KYC और आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करता है जिसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है। खाते का रियल टाइम में सक्रिय किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है दोस्तों रूस। ठीक है, रूस ने 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो उसने हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है दोस्तों। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए रूस देखें तो ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये पूरा रूस दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है इसकी मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ठीक है, तो ये आपको करेंसी भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी जिसे कि आप अमूल कहते हो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने
आंध्र प्रदेश के डेयरी उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए 21 जुलाई 2020 को आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से सरकारी क्षेत्र के जो सार्वजनिक दुग्ध सहकारी समितियों हैं उनको प्रेरित किया जाएगा और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में इससे मदद भी मिलेगी। तो ये जो समझौता ज्ञापन है ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, विपणन के लिए एक प्रदर्शन और अवसर प्रदान करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर कैपिटल सिटी देखें तो ये है दोस्तों इसकी अमरावती, आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें कुल टोटल हैं 13। गवर्नर हैं दोस्तों कौन, विश्व भूषण हरिश्चंद्र और चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी। लेजिस्लेचर बाई कैमरल है यानी कि 175 और प्लस 58। बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय। विधान सभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें हैं। आप यहाँ मैप पे ये साइड में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है, तो कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपण और पंजाब सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत IIT तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पर आप पंजाब देखते हैं दोस्तों तो आप मैप पे देख सकते हैं। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना। ठीक है, लुधियाना इसकी लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर कौन है दोस्तों, VP सिंह बंदोरे। और चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यानी विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री में देखें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। पिछला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसकी स्थापना के लिए दोस्तों, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के लगभग भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद भी करेगा। इससे देश के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में भी ये मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे ये इंडिया है, श्रीलंका है। ये जो आपको गोले में दिख रहा है दोस्तों ये वाला यहाँ पर है आपका मालदीव। कैपिटल क्या है, माले। जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपयान। ठीक है, यानी कि MBR। फ्लैग आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस टाइप का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। तो जो भी हो नेट से खोज करके कहीं से भी करके आप इसका आंसर जो है ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और पार्टिसिपेट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।